हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको लोकी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले इस एपिसोड का सस्पेंस, लोकी आखिर किसको देख के इतना ज्यादा घबराया हुआ है। लोकी, सिल्वी, मोबियस, रवोना और मिस मिनट एक ही टाइम में एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, इस बात को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रवोना रेंसलेयर को दिखाया जाता है, जो कि इस समय 1968 शिकागो में होती है। रवोना के साथ वहाँ पे मिस मिनट भी होती है, जो कि उससे कहती है, मैंने तुम्हें जो कहा था लाने को, क्या तुम वो लेके आई हो? और रवोना उस चीज को लेकर आई होती है जिसे मिस मिनट ने लाने को कहा था। मिस मिनट रवोना को बताती है कि ही हू रिमेन्स जानता था कि वो मरने वाला है, इसलिए उसने ये सभी की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। मिस मिनट कहती है कि बस हमें ही हू रिमेन्स के प्लान्स को फॉलो करना है। इसके बाद मिस मिनट रवोना से कहती है कि तुम इसे उस विंडो के पास छोड़कर आ जाओ। रवोना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन जैसा मिस मिनट कहती है वैसी रवोना करती है। और हमें ये देखने को मिलता है कि उस विंडो के पास एक छोटा लड़का होता है जो उस चीज को उठा लेता है। इसके बाद हमें ओबी को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे मोबियस और लोकी को बताता है कि हमें टेम्परल लूम को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये फट जाएगा। ओबी बताता है कि ही हू रिमेन्स के बाद मिस मिनट के पास सारे एक्सेस हैं। मिस मिनट को ढूंढने के लिए लोकी और मोबियस यहाँ पे रवोना का पीछा करने लगते हैं। लोकी और मोबियस रवोना का पीछा यहाँ पे इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि रवोना और मिस मिनट यहाँ पे काफी टाइम से एक दूसरे के टच में हैं। इसके बाद ये दोनों 1893 शिकागो में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रवोना एक बार 1868 में जा चुकी है, उसके बाद वो 1893 में आई है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर पहले हमें जिस लड़के को दिखाया गया था अब वो बड़ा हो गया है और रवोना यहाँ पे उसी से मिलने के लिए आई होती है। लोकी और मोबियस यहाँ पे रवोना और मिस मिनट को काफी ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। लोकी और मोबियस को इसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है विक्टर टाइमली और उसके नीचे लिखा होता है टेम्परल मार्वल। और वो दोनों इस चीज को देखकर ये बात समझ जाते हैं कि ये चीज कहीं ना कहीं टीवी से कनेक्टेड है, इसलिए वो दोनों उस शो के लिए चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पे रवोना और मिस मिनट भी है। इसके बाद शो शुरू होता है और हमें यहाँ पे टेम्परल रूम का फर्स्ट प्रोटोटाइप देखने को मिलता है, जो कि आगे चल के सेक्रेट टाइमलाइन बनती है। इसके बाद विक्टर टाइमली यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है और टाइम के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद लोकी विक्टर टाइमली को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। लोकी जानता है कि ही हू रिमेन्स के वेरिएंट्स कितने ज्यादा खतरनाक है और वो इसके बारे में मोबियस को भी बताता है। मोबियस लोकी से कहता है कि चाहे जो हो, चाहे वो इसका वेरिएंट ही क्यों ना हो, हमें इसे टीवी लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो टीवी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि विक्टर टाइमली से बात करने के लिए लोकी, मोबियस, रवोना और मिस मिनट आते हैं, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं कर पाता है क्योंकि सभी इस बात को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि विक्टर टाइमली से यहाँ पे कौन बात करेगा। इसी बीच सिल्वी भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि विक्टर टाइमली को खत्म करना चाहती है। विक्टर टाइमली सिल्वी से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद कोई भी उससे बात नहीं कर पाता है। इसके बाद लोकी सिल्वी को भी समझाने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने विक्टर टाइमली को मार दिया तो टीवी भी नहीं बच पाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी सिल्वी लोकी की बात नहीं सुनती है और बस वो विक्टर टाइमली को खत्म करना चाहती है। सिल्वी यहाँ पे बहुत बार मारने की कोशिश करती है विक्टर टाइमली को, लेकिन वो नहीं मार पाती है और इसी के बीच में रवोना को एक मौका मिल जाता है विक्टर टाइमली के साथ भागने का। रवोना विक्टर टाइमली को एक सेफ जगह पे लेकर जाती है और वो सभी चीज विक्टर टाइमली को बताना स्टार्ट कर देती है। रवोना बताती है कि एक दूसरे टाइमलाइन में तुम आगे जाके ही हू रिमेन्स बनते हो, टीवीए को क्रिएट करते हो, लेकिन तुम्हें दो लोग मार देते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि लोकी और सिल्वी होते हैं। ही हू रिमेन्स के मरने के बाद मल्टीपल टाइमलाइंस बन गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गई है। रवोना कहती है कि टेम्पल लूम को ठीक करना जरूरी है, तो यहाँ पे विक्टर टाइमली कहता है कि तुम भी यही चाहती हो और लोकी और वो सभी भी यही चाहते हैं, तो क्यों ना हाथ मिला लिया जाए। लेकिन रवोना यहाँ पे विक्टर टाइमली की इस बात को मना करते हुए कहती है कि लोकी और वो सभी बस आपका यूज करना चाहते हैं। विक्टर टाइमली और रवोना को लगता है कि ये सेफ जगह नहीं है बात करने के लिए, इसलिए वो विक्टर टाइमली के लैब की तरफ निकल जाते हैं, ये सभी बात करने के लिए एक बोट की मदद से, जहाँ पर विक्टर टाइमली कहता है कि इस बुक ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी और इस बुक को लिखा होता है ओबी ने, और ये वही गाइड बुक होती है जो कि रवोना ने उस विंडो के पास छोड़ी थी। उस बुक के अंदर जो बातें लिखी होती है उसके अंदर ही हू रिमेन्स कहता है कि इस बुक को जिसने लिखा है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बुक के अंदर ओबी और ही हू रिमेन्स के सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं। इन बातों से
हम ये समझ सकते हैं कि ही हू रिमेन्स और ओबी के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि विक्टर टाइमली और मिस मिनट यहाँ पे रवोना को एक बोट के सहारे नीचे छोड़ देते हैं और उसे छोड़कर आगे की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि विक्टर टाइमली और मिस मिनट को अब यहाँ पे रवोना की कोई भी जरूरत नहीं थी। फाइनली विक्टर टाइमली अपने लैब में पहुंच जाता है और ये लैब ही हू रिमेन्स की लैब जैसी लग रही थी। और यहाँ पे हमें ये बात पता चलता है कि मिस मिनट बस एक एआई है जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। फिर हमें विक्टर टाइमली को दिखाया जाता है जो कि अपने पास एक डिवाइस को संभाल के रख रहा होता है, और ये डिवाइस किस काम आने वाला है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि विक्टर टाइमली और मिस मिनट के पीछे पीछे यहाँ पे रवोना भी आ जाती है और उसके हाथ में वही प्रून वाली स्टिक होती है जिसकी मदद से वो किसी को भी मिटा सकती है। और इस समय रवोना बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो विक्टर टाइमली से कहती है कि जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, और विक्टर टाइमली कहता है ठीक है। और तभी यहाँ पे लोकी और मोबियस भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पे मनाने की कोशिश करते हैं रवोना को और कहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो, टीवीए को बचाने की कोशिश करो। लेकिन रवोना इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो लोकी और मोबियस से कहती है कि तुम शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे कि मैं इकलौती हूँ जो कि टीवीए को कंट्रोल कर सकती है और टीवीए को बचा सकती है। और तभी यहाँ पे सिल्वी भी आ जाती है जो कि यहाँ पे एक तलवार की मदद से विक्टर टाइमली के ऊपर अटैक कर देती है। विक्टर टाइमली यहाँ पे अपनी जान की भीख मांगता है सिल्वी से। वो कहता है कि मेरे अंदर भी दिल है, जो तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, जिसे तुम खत्म करना चाहती थी तुम उसे खत्म कर चुकी हो। सिल्वी विक्टर टाइमली को नहीं मारती है और लोकी और मोबियस विक्टर टाइमली को लेकर टाइम डोर की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सिल्वी लोकी और मोबियस से कहती है कि मेक श्योर तुम इस बात का रिग्रेट मुझे नहीं होने दोगे। और सिल्वी कहती है कि वो रवोना को संभाल लेगी, और सिल्वी यहाँ पे चाहे तो रवोना को मार सकती थी, लेकिन वो रवोना को मारती नहीं है बल्कि टाइम डोर की मदद से वहाँ पे भेज देती है जहाँ पे ही हू रिमेन्स की डेथ हुई थी, मतलब उसके लैब या फिर कासिल में। और हमें वहाँ पे ही हू रिमेन्स की बॉडी भी देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा खराब हालत में होती है। इसके बाद मिस मिनट भी यहाँ पे रवोना के साथ आ जाती है और यहाँ पे मिस मिनट रवोना से माफी मांगती है अपनी उस गलती के लिए। और इसके बाद मिस मिनट रवोना से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता है जिसको सुनने के बाद तुम्हें बहुत गुस्सा आने वाला है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। लोकी का ये एपिसोड काफी अच्छा था, इसके अंदर हमें काफी चीजें ऊपर नीचे देखने को तो मिली, लेकिन इस एपिसोड में हमें काफी ज्यादा मजा भी आया। विक्टर टाइमली के पास जो डिवाइस है वो शायद रवोना रेंसलेयर का टाइम पैड है। ये मेरा गैस है, ये मेरा ओपिनियन है। आप सभी का इस बारे में क्या ख्याल है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या सिल्वी ने विक्टर टाइमली को छोड़कर अच्छा किया, इसके बारे में भी अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आगे आने वाले एपिसोड में अब हमें ये देखने को मिलने वाला है कि मिस मिनट के पास ऐसा कौन सा राज है रवोना का जिसको सुनने के बाद रवोना को गुस्सा आने वाला है। इस बात को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये एपिसोड या फिर ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे अब अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।